क्वेश्चन 36 का ए पार्ट, जिसमें एक सर्किट दे रखा है। द अबव सर्किट इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक पार्ट है ये। यूज द इंफॉर्मेशन गिव इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस के ऊपर ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनके आंसर बताने हैं। अगर इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो बैटरी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की। ये आपका एक रेजिस्टेंस है 2 एम का, जिसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उधर एक रेजिस्टेंस क्या आपका R1 है, रेजिस्टेंस ये R1, ये रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ पे R1 में से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से 1.5 एम्पियर इधर से चला गया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम। R2 का रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो ऐसे अगर आप देखें आगे इसको करें भी, चलिए जैसे 2 एम्पियर अगर करंट यहाँ से आ रहा है, अगर इस आर्म में से 1.5 एम्पियर, तो इसमें से कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर जाएगा। और दोनों वापस मिलके यहाँ कितना बना देंगे, 2 एम्पियर हो जाएगा वापस वही। चलो देखते हैं क्या इसमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस 4 ओम का और ये रेजिस्टेंस R2 दोनों किस में लगे हुए, पैरेलल में। और क्योंकि पैरेलल में लगे तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, वही किसका होगा, R2 का होगा। तो हम इसका निकाल लेंगे और किसके इक्वल होगा, आपका ये R2 के इक्वल होगा। पहला पार्ट तो ये देखिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर क्या होगा, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। अगर हम 4 ओम वाले के देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। I कितना है इसका, 1.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो 1.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका, 6 वोल्ट। अब क्योंकि R2 इसके पैरेलल में, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी सेकेंड पार्ट क्या है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू बताइए आप, क्या है, R2 किसके इक्वल है। अब देखिए 4 ओम में से करंट कितना जा रहा है, 1.5 एम्पियर। तो R2 में से कितना जाएगा, अभी बात कर रहे थे टोटल कितना आ रहा है, 2 एम्पियर है। तो 1.5 अगर यहाँ है तो इसके अंदर से कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो हेंस करंट थ्रो R2 क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 1.5, 0.5 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस R2 का आपने लिखा ही था, फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR2। तो ये आपका V तो क्या आपका 6 वोल्ट है, I कितना है यहाँ पे 0.5 एम्पियर इंटू R2, और R2 इज इक्वल टू 6 बाई 0.5, 6 बाई 5, 10 ऊपर लेके जाएंगे, 5 टू 10 कितना हो जाएगा, 12 ओम जो है R2 की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू किसके इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे कितना देखा, टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल था आपने कितना फाइंड आउट किया था, दोनों का सेम है तो, और इसको हमने फाइंड आउट किया था 6 वोल्ट किया था। तो ये बताना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। तो ये पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, 12 वोल्ट के। यानी कि सपोज कीजिए ये आपका V1 है, ये V2 है, इसका दोनों का सेम है। और ये आपका मान लीजिए V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होना चाहिए, आपका 12 वोल्ट के। तो क्या किया देखिए हमने, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस जो है, इसका और इसका, इन तीनों का सम जो है। अब टोटल पोटेंशियल कितना दे रखा है, बैटरी कितने लगा रखी है आपने, 12 वोल्ट की लगा रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के का जो पोटेंशियल ने कितना निकाला, 6 वोल्ट निकाला अभी। और जो थर्ड जो बच गया ये रेजिस्टेंस, ये वाला, इसका अगर पोटेंशियल निकालोगे आप तो V इज इक्वल टू क्या आपका IR। यहाँ पे I कितना आ रहा है आपका 2 एम्पियर, R कितना आपका 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर V इज इक्वल टू IR, I कितना है 2 एम्पियर, R कितना है 2, तो 4 वोल्ट। तो यहाँ हमने इसकी जगह क्या लिखा, देखिए 6 वोल्ट तो R2 का होगा, इसका 2 इंटू 2 वोल्ट ये हो जाएगा। तो 12, ये 6 इस साइड में आके माइनस का, 2 टू 4 ये भी माइनस का, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विल बी 12 में से 6 और 4 10 कितना हो जाएगा
2 वोल्ट हो जाएगा। अब बताना आपने करंट कितना है। R1 में से करंट दिखाया, फिगर में देखा था हमने कितना जा रहा है R1 में से करंट 2 एम्पियर। करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है करंट थ्रू R1 2 एम्पियर। यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है आपका आई आर इज इक्वल टू वी। आई का आपको पता है, R1 का पता नहीं है, और टोटल पोटेंशियल कितना आया था इसका 2 ओम वाले का 2 वोल्ट आया है, तो आई की जगह 2 एम्पियर इंटू R1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और R1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट बाई 2 एम्पियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ओम। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका आपका R1, जो आपका जो R1 जो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 का रेजिस्टेंस। तो इस ढंग से आपका ये 36 का ए पार्ट कंप्लीट।